वो गर्मियों का महीना था। जून 2002। चारों ओर सूखा और लू का कहर। नीमच जिले का छोटा सा गांव भानगढ़ी, जो बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ न कोई होटल था, न स्कूल, न अस्पताल। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता था जो एक पुराने कुएं तक जाता था। उसी कुएं के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव दूर से ही सुकून देती थी। लोग कहते थे कि उस गांव में जो भी उस पेड़ की छांव में बैठने वाला अक्सर बीमार पड़ जाता है या फिर बदल जाता है, जैसे उसमें कोई और समा जाता हो। गर्मी से राहत तो मिलती है उस छांव में, लेकिन वो छांव किसी की नहीं होती। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूती हवा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे, और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। राजू नाम का 24 वर्षीय युवक पढ़ाई के बाद शहर से अपनी दादी के पास गांव आया था। वह तर्कवादी था, भूत प्रेत, आत्मा, टोटके टोने सबको बकवास समझता था। राजू के साथ गांव में 3 और दोस्त थे, जिसका नाम था भोला, किशन और दीपक। एक दिन खेतों की तरफ घूमते हुए उन्होंने कुएं वाली जगह देखी। राजू बोला, कितनी अच्छी छांव है यार, चलो बैठते हैं। भोला ने फौरन मना किया, नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ मत जाना, दादी कहती है वहाँ छांव वाली औरत रहती है। राजू हंसा, भूतनी छांव में रहती है? एसी नहीं मिला क्या उसे? और वह अकेला ही उस कुएं की ओर बढ़ गया। राजू कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर अजीब सन्नाटा। गर्मी के बीच वहां हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि जैसे किसी के सांस लेने जैसी भारी थी। उसने झुककर कुएं में झांका। पानी बहुत गहरा और बिल्कुल काला था। अचानक पीपल की शाखाएं सरसराई और एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। राजू ने पीछे देखा, कोई नहीं था। वह कुएं के किनारे बैठ गया। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें पलट गईं, उसका मुंह खुला और एक औरत की आवाज निकली, तू आया है, अब तू ही रहेगा। राजू वहीं बेशुद्ध गिर गया। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे भागे और गांव में शोर मचाया। गांव के बुजुर्ग और पुजारी तुरंत पहुंचे। उन्होंने देखा राजू की नसें नीली हो गई थी, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, उसके मुंह से कोई और की आवाज़ निकल रही थी। पुजारी ने जब पूजा की तो राजू जोर से चिल्लाया, उसे चैन नहीं मिला, कुएं में जो गिरा था वो अब तक वहीं है। राजू 4 दिन तक कुछ नहीं खाया, कभी हंसता, कभी रोता, कभी किसी लड़की का नाम लेकर पुकारता, शबिता शबिता। पर गांव में उस नाम की कोई लड़की नहीं थी। दादी ने बताया 1978 में एक लड़की जिसका नाम शबिता था, उसने कुएं में कूदकर जान दे दी थी। कारण था, गांव के जमींदार ने उसे रात में पीपल के नीचे जबरदस्ती पकड़ लिया था। बदनामी के डर से उसने अगले दिन उसी जगह आत्महत्या कर ली। लोगों ने कहा शायद राजू की आत्मा को शबिता ने अपने पास बुला लिया। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया कि उस कुएं को बंद कर दिया जाए। उन्होंने उस कुएं को बंद करवाया। उस पीपल को काटना चाहा, लेकिन जो लकड़हारा पीपल काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर गया, वो भी अगले दिन बुखार में बड़बड़ाते बड़बड़ाते मर गया। राजू धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। चुपचाप रहने लगा, कभी कभी अकेले में कुएं की दिशा में देखता और मुस्कुराता। एक रात उसकी दादी ने उसे कुएं की तरफ जाते देखा, नंगे पांव, सफ़ेद कपड़ों में, और उसके पीछे किसी और के कदमों की छाप, मगर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। गांव में आज भी लोग उस रास्ते पर नहीं जाते। कहते हैं छांव अब भी वही है, किसी को राहत देने के लिए नहीं, अपने साथ ले जाने के लिए।
तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर ये हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, और एक चीज़ जो आपको मैं बता दूं कि ये अंधविश्वास के लिए बिल्कुल भी बढ़ावा मैं या मेरा वीडियो नहीं देता। ये एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।